बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ख्वाब में मक्खन देखने की क्या ताबीर है कि अगर कोई ख्वाब में मक्खन खाते हुए, देखते हुए, लेते हुए या ख़रीदते हुए या निकालते हुए देखे तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। ख्वाब में मक्खन देखे, बलाई देखे, मक्खन को निकालते हुए देखे, में से जब झाग की शक्ल में मक्खन निकलता है उस तरह से अगर मक्खन निकलता हुआ देखे तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। इसको खाते हुए अगर कोई देखे, ख्वाब में मक्खन देखना, इसकी ताबीर माल से दी जाती है। माल, जमा-शुदा माल से इसकी ताबीर दी जाती है कि जो जमा किए हुए माल है, यानी उसके पास जो जमा-शुदा माल है वो मक्खन की सूरत में दिखाया गया है उसको ख्वाब में। इसी तरह ख्वाब में मक्खन देखना, इसकी ताबीर लजीज माल से भी दी जाती है, यानी कि जो उसको माल मिलेगा ज़िंदगी में वो लज़्ज़त वाला होगा, यानी मज़े वाला, लज़्ज़त वाला और चाहत वाला माल उसको मिलेगा। इसी तरह ख्वाब में मक्खन देखने की एक ताबीर ये भी है कि उसको ऐसा माल मिलेगा जो बहुत ज़्यादा नफ़ा देने वाला हो। नफ़ा देने वाले माल से भी इसकी ताबीर दी जाती है। ऐसा माल जो नफ़ा देने वाला हो, जो महदूद ना हो, ला महदूद अनलिमिटेड माल से भी इसकी ताबीर दी जाती है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में मक्खन देखे तो इसकी ताबीर माल गनीमत से भी दी जाती है, यानी कि ख्वाब देखने वाले को ऐसा माल मिलेगा, मुफ्त में माल मिलेगा, माल गनीमत मिलेगा और ऐसी जगह से माल मिलेगा जिसकी उसको तवक्को भी नहीं थी, जहाँ से उसका गुमान भी नहीं था, वहाँ से अल्लाह पाक उसको माल अता फरमाएंगे, यानी कि अचानक उसको माल मिलेगा। इसी तरह ख्वाब में मक्खन देखने की एक ताबीर ये भी है कि पेट में मौजूद बच्चे से भी इसकी ताबीर दी जाती है कि अगर कोई मर्द ख्वाब में मक्खन देखता है तो उसकी ताबीर उसके बीवी के पेट में मौजूद बच्चे से उसकी ताबीर दी जाती है, गोया कि उसका बेटा है या आन करीब उसकी बीवी हामला हो सकती है, या अगर हामला खातून देखे तो आन करीब उसका बच्चा पैदा होने की अलामत और निशानी भी हो सकती है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मक्खन देखा और मक्खन को खुद खाते हुए देखा है तो इसकी ताबीर यह है कि वो सफ़र करेगा, सफ़र मकामात मुक़द्दसा की तरफ करेगा, यानी कि मक्कातुल मुकर्रमा या मदीना शरीफ की ज़ियारत के लिए वो जाएगा, यानी कि सऊदी अरब के जो मुक़द्दस मकामात हैं उन सब की वो ज़ियारत करने के लिए जाएगा। अर्ज़ मुक़द्दस से शाम की ज़मीन कहा जाता है, फ़लस्तीन की ज़मीन कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस का इलाका जहाँ इकराम की सरज़मीन है, जहाँ पर मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, वो उन तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मक्खन देखा तो इसकी ताबीर यह है कि इसको दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा हासिल होगा, यानी जिस काम के लिए लगा है, जिस काम की तगदो में वो लगा है, वो काम उसका पाया तकमील तक पहुँचेगा और वो काम उसका पूरा हो जाएगा, तो उसको उस काम में आसानी पैदा होगी। या अगर कोई बीमार है, यानी अगर कोई उसको बीमारी है और वो बीमारी के इलाज में लगा है तो उसको उस बीमारी से शिफा मिलेगी। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में ताज़ा मक्खन लेते हुए देखे या आते या ख़रीदते हुए देखे या गिफ्ट लेते हुए या गिफ्ट देते हुए देखे तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले को हलाल माल मिलेगा, हलाल रिस्क मिलेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में मक्खन खाते हुए देखे तो इसकी ताबीर यह है कि वो शख्स किसी के हक में सच्ची गवाही देगा किसी के लिए। इस तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में गाय का मक्खन देखे तो उस शख्स के लिए ये साल बहुत ज़्यादा मुबारक है, यानी उसको इस साल में बहुत ज़्यादा खैर, भलाई और नफ़ा मिलेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मक्खन देखा और मक्खन खुद को खाते हुए देखा और वो मक्खन किसी हलाल जानवर का नहीं है तो इसकी ताबीर ये है कि यानी कि हराम जानवर के दूध से बना हुआ मक्खन खाते हुए देखे, जैसा कि गधा या गधी के हराम जानवर के दूध से बना हुआ मक्खन खाते हुए खुद को देखे तो इसकी ताबीर ये है कि यानी कि हराम जानवर के दूध से बना हुआ मक्खन खुद को खाते हुए, लेते हुए, देते हुए या ख़रीदते हुए देखे तो इसकी ताबीर ये है कि इसको कोई हराम माल मिलेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में मक्खन खाते हुए देखे तो इसकी ताबीर ये है कि इसको इल्म या शऊर हासिल होने की अलामत और निशानी है, यानी इसको कोई शऊर मिलेगा, कोई इल्म मिलेगा, कोई नफ़ा मिलेगा, फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में मक्खन खाए, ले या दे तो इसकी ताबीर गुनाह मासियत से भी दी जाती है। तो ये थी ख्वाब में मक्खन देखने की ताबीर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ख्वाब की ताबीर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।